Shri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda welcomes you all our WhatsApp or online classes. Good morning, dear students. I am Monica Sharma. Today, general knowledge subjects turn. So, today I come back with new topic, which is related to our previous topic. So, before starting our new topic, let's recall our previous topic. Okay. So, let's start. फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हम लोग देखते हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के फेस्टिवल्स हैं? 3 टाइप्स। दे आर कौन कौन से? फर्स्ट, नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय पर्व या फिर उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव। सेकेंड इज रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स धार्मिक उत्सव या धार्मिक पर्व। थर्ड इज हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स किसानों का त्यौहार या किसानों का पर्व। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो आज हम एक बार उसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स which are celebrated by the entire nation are called national festivals. That means पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। मीन्स ऐसे त्यौहार जो पूरा राष्ट्र मनाता है। दे आर कौन कौन से हैं वो? रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस, और थर्ड है गांधी जयंती। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इंडिपेंडेंस डे। Which Independence Day? Okay. India became independent on 15th August 1947. इंडिया को आज़ादी मिली थी 15th अगस्त 1947. सो द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम? 15th अगस्त को। उस दिन क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड गिव अ स्पीच। उस दिन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? झंडा लहराते हैं। और कहाँ पर? लाल किला। कहाँ है लाल किला? दिल्ली में। तो दिल्ली में लाल किले पर वो अपना झंडा लहराते हैं, उसके बाद में वो स्पीच देते हैं। ओके। नाउ सेकेंड इज रिपब्लिक डे। Republic Day. India became a democratic republic on 26 January 1950. We celebrate it as Republic Day. इस दिन क्या हुआ था? हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, तो इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट राजपाथ। राजपाथ पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है। अ स्पेशल परेड इज़ टेकन आउट बाय द आर्म्ड फोर्स मीन्स हमारे जो आर्मी जो बल हैं वो क्या करते हैं? उनके द्वारा वहाँ पर परेड की जाती है। नाउ द लास्ट वन इज़ गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी इज़ बेटर नोन एज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन। ये राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन अहिंसा एंड फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश विदाउट वायलेंस। ये हमेशा अहिंसा में बिलीव करते थे। ये कभी भी हिंसा नहीं करते थे। ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे विदाउट वायलेंस मीन्स बिना हिंसा के वो अंग्रेज़ों से लड़े थे। हिंसा मतलब उन्होंने मारपीट नहीं की थी, बिना मारपीट किए ही उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने अभी हमारा जो पुराना प्रीवियस वीडियो था उसमें जो कुछ टॉपिक थे नेशनल फेस्टिवल्स उनके बारे में रिकॉल किया है।
अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स धार्मिक उत्सव। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियन मीन्स हमारा भारत जो है वो कई धार्मिकों का देश है। सो वी हैव मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड विथ जॉय अक्रॉस द कंट्री। इसलिए हमारे पास कई धार्मिक त्यौहार हैं जो पूरे देश में हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाए जाते हैं। हमारे भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, तो इसलिए हमारे पास में बहुत सारे धार्मिक त्यौहार भी हैं जिन्हें हम बहुत खुशी से मनाते हैं। फ्यू ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, बैसाखी, क्रिसमस एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दिवाली के बारे में। दिवाली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली लाइट यानी कि दिवाली इज़ नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये दिवाली क्या है? दीपों का त्यौहार है, लाइट का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड राम रिटर्न होम टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर इन एक्साइल। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स सो दैट गॉड लक्ष्मी केम टू देयर हाउस। दिवाली पर हम अपना घर कितने अच्छे से सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। क्यों? वो लोगों का मानना है कि लक्ष्मी उस दिन हमारे घर पर आती हैं। पीपल ऑल्सो बर्स्ट क्रैकर्स बिकॉज दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। हम लोग उस दिन पटाखे भी जलाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली जो है वो लाइट का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है। नाउ सेकेंड इज़ होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मनाया जाता है। दे डू पूजा एंड देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस फेस्टिवल एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी पीपल स्टिल बम होलिका। होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? प्रहलाद की कहानी है, जिसमें प्रहलाद को मारने के लिए होलिका यानी कि उनकी बुआ को बुलाया था कि उन्हें वरदान मिला हुआ था कि वो आग में बैठने के बाद भी आग से जलती नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए उनकी बुआ होलिका को बुलाया था कि वो आग में बैठेंगी प्रहलाद को लेकर। तो उस दिन क्या हुआ था कि उन्हें वरदान मिला था, लेकिन फिर भी वो होलिका जब आग में बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान विष्णु ने उन्हें बचा लिया। तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार का नाम होली इसीलिए रखा है क्योंकि प्रहलाद की बुआ का नाम होलिका था। People all over India celebrate this festival by playing colors, sand, and give sweets to relatives and many more. लोग इस त्यौहार को मनाते हैं कैसे? कलर से खेल के और मिठाइयाँ देते हैं अपने परिवार वालों को और बहुत सारे तरीक़ों से मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ रक्षाबंधन। ऑन दिस डे सिस्टर टाई राखी a thread on their brother's right wrist and pray for their safety. इस दिन सारी बहनें अपने भाई की सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांधती है, मीन्स एक धागा बांधती है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। दिस इज़ सेलिब्रेटेड बाय द सिस्टर टाइंग अ राखी, देन द ब्रदर गिव्स अ गिफ्ट टू हिज सिस्टर फॉर प्रेइंग फॉर हिज सेफ्टी। इस दिन अपनी सारी बहनें जो हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो है उन्हें गिफ्ट देते हैं। काय के लिए देते हैं? फॉर प्रेइंग फॉर हिज सेफ्टी। जब बहनें अपने भाई की सेफ्टी के लिए प्रेयर करती हैं तो इसलिए भाई उनको बदले में गिफ्ट देते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिसमस। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन बिकॉज जीसस
Christ was born on this day in Bethlehem. क्रिसमस ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है. क्रिश्चियन मीन्स ईसाई. ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है क्योंकि ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म इसी दिन बेथलहम में हुआ था. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर. 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं. A special kind of decorated tree known as Christmas tree is put up in homes. क्रिसमस डे के दिन एक स्पेशल काइंड ऑफ डेकोरेटेड ट्री, इसी तरह से सजाया हुआ एक ट्री लोग अपने घरों में सजाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ईद, ईद उल फितर. मुस्लिम सेलिब्रेटेड ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा. मुस्लिम्स ये त्यौहार मुस्लिम का होता है. और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान मुस्लिम्स फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. रमज़ान के महीनों में मुस्लिम जो है वो फास्ट रखते हैं सुबह से लेके शाम तक. उसको क्या कहते हैं? रोज़ा रखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है. ये टॉपिक अभी हमने देखा था. फेस्टिवल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो हमने नेशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ लिया है. रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में भी आज हमने पढ़ लिया है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, तो आपका आज का टॉपिक क्या है? आपको एक चार्ट बनाना है. आज का होमवर्क क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल के ऊपर आपको एक चार्ट बनाना है. ओके, आपकी जो HW कॉपी है उसमें आपको एक डायग्राम या फिर चार्ट बनाना है रिलीजियस फेस्टिवल का. ओके, और वो डायग्राम बना के आपको मुझे सेंड करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.